हेलो एवरीवन। सो यार, आज के वीडियो का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारे इतिहास का वो काला दिन जिस दिन जनरल डायर ने न जाने हमारे कितने भाई बहनों को मार डाला था। तो यार, हम बात कर रहे हैं भारत के पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुए हत्याकांड की। बेसिकली लोग यहाँ पर जमा होकर रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने वहाँ जमा लोगों पर गोलियाँ चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये सिर्फ आधिकारिक डेटा है। रियल नंबर मरने वाले लोगों का क्या था, ये शायद से कोई नहीं जानता होगा। यार, ये हमारे इतिहास का बहुत ही बड़ा काला दिन था। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं ये बता दूं, इसी जघन्य हत्याकांड ने इतना प्रभाव डाला था कि इसी घटना से ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हुई। इसके साथ ही यार, अगर किसी को भी इस घटना के बारे में जानना है, थोड़ा डीप इंसाइट चाहिए इस घटना के बारे में, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि सभी को केसरी 2 देखनी चाहिए। ये पूरी की पूरी मूवी इसी घटना पर आधारित है। बेसिकली मैंने इस वीडियो को 8 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हमारा ऐतिहासिक दिन। तो यार, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, लोग खुशियाँ मना रहे थे। अमृतसर में उस दिन एक मेला जो हज़ारों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी लोग हज़ारों की संख्या में गुरुद्वारा में मत्था टेक कर जालियांवाला बाग, जो कि गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर था, देखने और बैसाखी मनाने गए थे। अगर रॉलेट एक्ट की बात करूं तो ये कुल मिलाकर आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिकार दिए गए थे कि वे प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकते हैं, नेताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हैं, लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, उन पर विशेष ट्रिब्यूनल और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए मुकदमा चला सकते हैं, जिसका विरोध पूरे भारत में खड़ा हुआ और देश भर के लोग गिरफ्तारियां देने लग गए। अब यार, बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, विच इज़ कांड का विवरण। तो यार, अगर कांड के विवरण की बात करूं तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ बड़े नेता भाषण देने वाले थे। शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे, और सभा की खबर सुनकर सभी वहां जा पहुंचे थे। जब नेता भाषण दे रहे थे, तभी जनरल डायर अपने 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा, जिनके हाथों में भारी राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने को कहा, और सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट के अंदर कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई उस दिन के अंदर। जालियांवाला बाग यार, उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहाँ पर जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक पतला सा रास्ता था, और चारों ओर मकान बने हुए थे। बाहर निकलने का सिर्फ वही एक पतला सा रास्ता ही था। तो जब यह घटना हो रही थी, कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, लेकिन देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। किंतु क्योंकि ये सभी चीज़ें ब्रिटिश के अंतर्गत आती थी, तो किसी को भी आज तक यह पता नहीं चला कि वास्तविकता में उस दिन हमारे कितने भाई बहन मारे गए थे। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ, लेकिन यह संख्या हमारी सोच से कहीं अधिक थी। अब अगर हम करतूत बयानी की बात करें, तो जनरल डायर इस कांड करके वापस अपने मुख्यालय पहुंचता है,
और मुख्यालय पहुंचकर वो अपने वरिष्ठ नागरिकों को टेलीग्राम करता है। और सोचिए टेलीग्राम में उसने लिखा क्या है। टेलीग्राम में उसने लिखा था, भारतीयों की एक फ़ौज ने जनरल डायर पर हमला किया, जिससे बचने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ी। आई मीन व्हाट द हेल, क्या मजाक चल रहा था। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके आंसर में डायर को वापस से टेलीग्राम करा, तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे डिसीजन की सराहना करता हूँ। फिर माइकल ओ डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय चेम्सफोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उनका ही राज था तो उन्हें कौन सा किसी को जवाब देना था, कुछ भी करना था, तो वो कुछ भी कर सकते थे बेसिकली। लेकिन यार अब बात करते हैं अपनी वीडियो के चौथे पार्ट की, जो है जांच। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के एंड में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त करा। कमीशन के सामने जनरल डायर ने एक्सेप्ट किया कि वो वहाँ गोलियां चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही करके आए थे, और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपों को भी लेकर गए थे। लेकिन रास्ता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला था, वो तोपें रास्ते के अंदर आ ही नहीं पाई। 1920 में कमीशन की रिपोर्ट आने पर जनरल डायर को डिमोट करके कर्नल बनाया गया और उसे इनएक्टिव लिस्ट में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का भी निर्णय किया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया। किंतु यार मैं सोचता हूँ, जिस तरीके का हत्याकांड उसने मचाया था, उसके लिए यह सज़ा बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए इस घटना की प्रशंसा करते हुए उसका प्रस्ताव पारित भी कर दिया। लेकिन क्योंकि विश्वव्यापी निंदा चल रही थी, सारे जगह से दबाव आ रहा था, इस दबाव के कारण जनरल डायर को 1920 के अंदर रिज़ाइन करना पड़ा और 1927 में उनकी मृत्यु हो गई। अब यार अगर हम लोग विरोध की बात करें, जो कि हमारे वीडियो का पार्ट 5 है, तो इस घटना के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को वापस कर दिया था। लेकिन इसी घटना के बाद आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसा था कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ ऐसा कि आज़ादी हासिल करने की चाहत में लोगों का जोश उफान मारने लगा। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आज़ादी की चाह में न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगा। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद करने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य धारा से थोड़ा अलग चला करता था, लेकिन इस घटना से पंजाब पूरी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब अगर इसी के साथ अपने वीडियो के पार्ट 6 की बात करें, जो कि है प्रतिघात, तो यार जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय कर लिया कि वह उसका बदला लेंगे। फिर वे 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या का परिणाम यह हुआ कि उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी गई। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि वह 12 वर्ष की उम्र में पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे।
अब हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 7 की, जो कि है स्मारक। तो अगर स्मारक की बात करें यार, तो गोलियों की निशान आज भी दीवारों और आसपास की इमारतों पर दिखाई पड़ती हैं। जिस कुएं के अंदर कई लोग कूद गए थे और गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह पार्क के अंदर आज भी एक संरक्षित स्मारक के रूप में है। अब बात करते हैं पार्ट 8 की, जो कि है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019। तो यार यह विधेयक 2 अगस्त 2019 को लोकसभा से पारित हुआ, 19 नवंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। और इस विधेयक पे हमारे उस समय के केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बिल पेश करते हुए कहा था, जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है तथा इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा यार, हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो सुना है वो सही है। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी ऑफिशियल्स और जो भी हमारे देश के हाईली इंटेलेक्ट लोग हैं उनकी लिखी हुई बुक पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की बातों पर अंधविश्वास कर रहे हों, बिल्कुल भी नहीं। विद दिस, signing off from my end. Cheers and enjoy.